दोस्तों, समता का अधिकार अनुच्छेद कितना में? इसका प्रश्न का उत्तर है, देखिए 14 से 18 के बीच में जो है आपका समता का अधिकार है, जिसमें 5 अनुच्छेद है। उसके बाद जो अनुच्छेद 14 में देखिए, अनुच्छेद 14 में भारत में विधियाँ सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगी। फिर अनुच्छेद 14 में 2 सिद्धांत है। पहला है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। फिर दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। देखिए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो 2 सिद्धांत हैं यहाँ विस्तार पूर्वक दिया गया है। ये विधि के समक्ष समानता, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। देखिए, पहला जो है ये वाला, ये ब्रिटेन से लिया गया है, जिसे कहते हैं विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसे शॉर्टकट में हम लोग EBL कहेंगे। और दूसरा इसे अमेरिका से लिया गया, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसे शॉर्टकट में हम EPL कहते हैं, ठीक है। ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये अमेरिका से लिया गया है। ये विधियाँ सभी के लिए समान होती है। ये विधियाँ सभी के लिए समान होती है, चाहे व्यक्ति किसी तरह का अगर जानबूझकर गलती भी किया हो या अनजाने में किसी तरह से कोई गलती हो गई, उसे एक ही लाठी से भंजा जाता है, मतलब एक ही तौर पे सजा दी जाएगी, ठीक है। एक उदाहरण तौर में समझने के लिए काफ़ी है। और दूसरा ये अमेरिका से लिया गया है, ये USA। विधियाँ समान लोगों के लिए समान होती है, ये मतलब जैसी परिस्थिति उस हिसाब से उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। ये अमेरिका से लिया गया है। जैसे मान ली किसी ने जाने अनजाने में कोई गलती कर दिया, तो उसे उस हिसाब से सज़ा मिलेंगे, सभी को एक ही लाठी में नहीं भांजे जाएंगे। फिर दूसरा है ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक है। ये परिस्थिति के अनुसार सज़ा देती है, ठीक है। ये परिस्थिति के अनुसार नहीं है, ये परिस्थिति के अनुसार नहीं है। ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। देखिए, यह नकारात्मक है, यह समान दिखता है परंतु परिणाम असमान आता है। और यह जो है यह असमान दिखता है, यह अमेरिका से लिया गया, असमान दिखता है परंतु परिणाम समान आता है, जिसे EBL, ये EPL शॉर्टकट में इसे नाम से पुकार सकते हैं। देखिए, अब इसके कुछ अपवाद देख लेते हैं कि इसके अपवाद क्या है। अब अनुच्छेद 14 का कुछ अपवाद हम देख लेते हैं कि इसके अपवाद क्या है, ठीक है। देखिए, अपवाद में है आपका, प्रथम है राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई फौजदारी मतलब क्रिमिनल केस मामला दर्ज नहीं हो सकता है। यह अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 361 के अंतर्गत आता है। फिर आप दूसरा देखिए, दूसरा में किसी सांसद के खिलाफ सदन में हुई कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। चाहे सांसद, एक समझने के लिए, चाहे संसद आपस में सदन के भीतर एक दूसरे को गाली गलौज, जूता चप्पल, आपस में मारपीट, एक दूसरे को मर्डर भी कर दे तो, या कोई सदन में आम आदमी कोई सांसद को देखने के लिए गया या किसी भी तरह से अंदर गया, उस दौरान अगर कोई सांसद सदन के अंदर अगर उसे भी गाली गलौज और उससे भी गाली गलौज, मारपीट, मर्डर आदि भी कर दे, एक समझने के लिए, तो उस सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, बशर्ते वह सदन के भीतर रहना चाहिए, बाहर नहीं। देखिए, कर दे तो उस पर कोई कार्रवाई FIR नहीं होगी। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत ये संरक्षण उसे प्राप्त है, सांसद को। ये विधायक को हम देख लेते हैं, MLA, ये भी सांसद के जैसा ही संरक्षण प्राप्त है। ये विधानमंडल के अंदर, सदन के अंदर, ये भी देखिए, सदन के अंदर समझने के लिए, सदन के भीतर ये भी अगर कुछ आपस में एक विधायक दूसरे विधायक को अगर पीट भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मार पीट, लात घुसा, जूता चप्पल कुछ भी चला दे, तो उस पर जो है किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, बशर्ते उसे सस्पेंड किया जा सकता है, परंतु उस पर किसी तरह का FIR केस दर्ज नहीं हो सकता है। देखिए, यहाँ देखिए, विधायक MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सदन के अंदर एक दूसरे में विधायक आपस में कुछ भी करे, उन पर 0 FIR है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। विशेष अधिकार प्राप्त है, संविधान के अंतर्गत इसे विशेष अधिकार प्राप्त है। बशर्ते सदन के अंदर होना चाहिए। ये जो संविधान के अंतर्गत जो संरक्षण प्राप्त है,
संविधान के अनुच्छेद 194 मतलब अनुच्छेद 194 के अंतर्गत यह संरक्षण प्रदान किया गया है कि सदन के भीतर कोई भी विधायक आपस में एक दूसरे को पीट दे, मारपीट कर ले, जूता चप्पल, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करे, उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। ये थी अनुच्छेद 14 के अपवाद। ठीक है।